स्टॉक मार्केट में जनरली कंपनियां जो शेयर्स इशू करती हैं उन्हें हम कॉमन शेयर्स कहते हैं। पर कॉमन शेयर्स के अलावा कंपनियां प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करती हैं। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और ये कॉमन शेयर्स से कैसे अलग होते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इस अलग तरह के शेयर्स के बारे में जान पाएं। आइए आज हम जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। दोस्तों, कंपनियां जनरली दो तरह के शेयर्स इशू करती हैं। एक को हम कॉमन शेयर्स कहते हैं और दूसरे को हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। जब कंपनियां आईपीओ लाती है तो वो पब्लिक में कॉमन शेयर्स को सेल करके पैसे रेज करती है और जिन इन्वेस्टर्स के पास कॉमन शेयर्स होते हैं उन्हें कॉमन शेयर होल्डर्स कहा जाता है। पर कभी कभी कंपनियां खास इन्वेस्टर्स को कॉमन शेयर्स के बजाय प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है और जिन इन्वेस्टर्स के पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हें प्रीफर्ड शेयर होल्डर कहा जाता है। दोस्तों, कॉमन शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। आइए हम इन डिफरेंसेस को बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोटिंग राइट्स की। प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। इसका मतलब है कि प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स कंपनी के डिसीजन में हिस्सेदार नहीं होते हैं। वहीं कॉमन शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं जिससे वो कंपनी के डिसीजन में वोटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कॉमन शेयर होल्डर्स कंपनी के डिसीजन में हिस्सेदार होते हैं। हर एक कॉमन शेयर जनरली एक वोट को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास उस कंपनी के 100 वोट्स हैं। डिविडेंड की बात करें तो कंपनियों को प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स को एक फिक्स टाइम इंटरवल पर फिक्स डिविडेंड देना होता है जिसे प्रीफर्ड डिविडेंड भी कहा जाता है। अगर कंपनी किसी वजह से एक इंटरवल में डिविडेंड नहीं देती है तो वो डिविडेंड ड्यू हो जाते हैं और कंपनियों को सारे ड्यू डिविडेंड्स बाद में प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स को देना होता है। वहीं कॉमन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना या ना देना ये कंपनी का डिसीजन होता है और अगर कंपनी एक इंटरवल में डिविडेंड नहीं देने का डिसीजन लेती है तो कॉमन शेयर होल्डर्स को उस इंटरवल का डिविडेंड नहीं मिल सकता। प्रेफरेंस की बात करें तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में पहला नंबर प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स का आता है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी डिविडेंड देने का डिसीजन लेती है तो सबसे पहले डिविडेंड प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स को ही मिलता है और उसके बाद ही कोई डिविडेंड कॉमन शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और दोस्तों, प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कॉमन शेयर होल्डर्स से थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। कंपनी की लिक्विडेशन यानी अगर कंपनी बंद होने जा रही है तो उस वक्त कंपनी के सारे एसेट को सेल करके जो पैसा आएगा उस पर भी कॉमन शेयर होल्डर्स से पहले प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स का क्लेम होगा और इसके बाद ही कॉमन शेयर होल्डर्स अपना क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, प्रीफर्ड शेयर्स को जनरली वेल्दी इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही बाय करते हैं क्योंकि ऐसे शेयर्स कंपनियां तभी इशू करती है जब उन्हें बहुत कम टाइम पर बहुत ज़्यादा पैसे रेज करना होता है और ऐसे में वेल्दी इन्वेस्टर्स या बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों, एक कंपनी के कॉमन शेयर्स को कोई भी बाय कर सकता है, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो या एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कॉमन शेयर्स सबके लिए अवेलेबल होते हैं और कोई भी इन्हें बाय कर सकता है। शेयर की ट्रेडिंग की बात करें तो प्रीफरेंस शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं होती, इसलिए प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में सेल नहीं कर सकते। वहीं दोस्तों, कॉमन शेयर्स को हम शेयर मार्केट में आसानी से सेल कर सकते हैं। प्रीफर्ड शेयर की ट्रेडिंग नहीं होने की वजह से इन शेयर्स की प्राइस चेंज नहीं होती है। अब सवाल है कि अगर प्रीफरेंस शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं होती है तो ऐसे में प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को कैसे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स अपने शेयर को दो तरीकों से ही सेल कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कॉल फीचर और दूसरा तरीका होता है कन्वर्टिबल फीचर। कॉल फीचर का मतलब होता है कि कंपनी अपने प्रीफरेंस शेयर को कॉल कर सकती है, यानी कि कंपनी अपने सारे प्रीफरेंस शेयर को प्रीफर्ड शेयर होल्डर से एक पहले से फिक्स प्राइस पर बाय कर सकती है। दोस्तों, कन्वर्टिबल फीचर का मतलब होता है कि एक फिक्स टाइम के बाद प्रीफरेंस शेयर्स को एक फिक्स रेशियो में कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और फिर कॉमन शेयर में कन्वर्ट हो जाने के बाद उन शेयर्स को शेयर मार्केट में आसानी से सेल किया जा सकता है। रिस्क और रिटर्न का कंपैरिजन करें तो प्रीफर्ड शेयर में रिस्क कम होता है और रिटर्न फिक्स होता है। क्योंकि इन शेयर्स की प्राइस चेंज नहीं होती इसलिए रिस्क कम होता है और रिटर्न के लिए एक फिक्स डिविडेंड होता है, इस वजह से रिटर्न फिक्स होता है। जबकि कॉमन शेयर्स में प्राइस शेयर मार्केट में चेंज होती रहती है, इस वजह से इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। पर क्योंकि शेयर की प्राइस चेंज होकर बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है, इस वजह से रिटर्न भी यहाँ ज़्यादा होता है। तो इस तरह हम देखें तो प्रीफरेंस शेयर्स इक्विटी होते हुए भी एक बॉन्ड की तरह काम करता है। प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स को मेनली प्रॉफिट रेगुलर डिविडेंड से होता है और अगर प्रीफर्ड शेयर्स कन्वर्टिबल फीचर का हो तो इन्हें कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट करके शेयर मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।